नमस्ते दोस्तों, कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए इन 15 नियम में जानते हैं। उन्हें जानने से पहले कामयाब क्या होता है इन्हें समझते हैं। जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए हर कोई कोशिश करता है, पर किसी को यह मिल नहीं पाती है। आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कामयाब कैसे होते हैं। बचपन से हमारे मन पर, कानों पर यह बात डाली जाती है कि पढ़ो लिखो ताकि भविष्य में एक कामयाब इंसान बन सको, पर दुर्भाग्य से हमारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता जो हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सके या फिर उस रास्ते तक चलने के लिए हमारे पीछे खड़ा हो। हम सोचते हैं कामयाबी की तरफ कैसे बढ़े, ऐसा क्या करें जिसे हम सभी अमीर, बुद्धिमान और सफल लोग फॉलो करते हैं, जो कभी भी एक गरीब या आम इंसान नहीं करता। तो क्या है कामयाबी के राज, जिन्हें यदि आप ध्यान से समझते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हो। कामयाबी क्या है? रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। स्वयं को पूर्ण जानना ही कामयाबी है। दूसरे शब्दों में कहे तो अपने भीतर इस भाव को त्यागना कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ पाना है। यही कामयाबी की वास्तविकता परिभाषा है। जी हाँ, कामयाबी पैसे, इज्जत या किसी पद को पाने में नहीं है, जैसे कि हम अक्सर सोचते हैं। हमें लगता है कामयाबी कोई दूर की चीज है और वो किसी खास काम को करने पर मिलती है। उदाहरण के लिए एक छात्र को लगता है जीवन में सरकारी पद को पाना ही कामयाबी है। किसी प्रकार हर इंसान की नजर में भविष्य को लेकर कुछ उम्मीदें होती है और यदि वो पूरा हो जाए तो उसे लगता है कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। पर समझिएगा कि कामयाबी का ये मॉडल है, ये इंसान से उसकी वर्तमान खुशी छीन लेता है। यह उसे अपने आज में जीने नहीं देता, क्योंकि जब मन में ये भाव रहता है कि मैं अभी कामयाब नहीं हूँ और मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो इस मन के साथ इंसान जो काम करेगा वह आधे मन से करेगा। ठीक वैसे जैसे इंसान नौकरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उस काम में उसे मजा आता है, बल्कि वह काम पैसे और सुरक्षा के लिए खातिर करता है। महीने भर वो अपने काम से बोरियत का एहसास करता है और जब सैलरी आती है तो वह थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। इसी तरह इंसान के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तेरा वर्तमान बहुत बुरा है और तू 10 साल बाद जब तक खूब पैसा, इज्जत नहीं कमा लेता तब तक तेरी जिंदगी बेहतर है नहीं है, बेहतर है। तो इस सच के साथ जीने वाला इंसान बहुत तड़पता है। वो अब मन लगाकर कोई चीज सीख नहीं सकता, खेल नहीं सकता, गा नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है ये सारी चीजें मन लगाकर करनी बेकार है। जब तक खूब पैसा नहीं कमा लेता तब तक जिंदगी में ये चीजें व्यर्थ है। और दुख की बात यह है कि समाज ने उसे जो कामयाबी बताई थी, किसी तरह बहुत मेहनत के बाद उसे मिल भी गई, तो वह देखता है कि शांति तो अब भी नहीं मिल रही है। तो जो पहले बहुत पैसे कमाने को कामयाबी मानता था, अब वो लोगों की इज्जत पाने को कामयाबी मानकर जिंदगी जीता है। इस तरह उसके कामयाबी का विषय बदलता रहता है और एक दिन मौत आ जाती है, लेकिन उसे मन में वो अधूरापन, वो कुछ पाने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। इसलिए जानने वालों ने कहा कि सफलता इस बात में नहीं है कि भविष्य में अपने लक्ष्य को पाया नहीं, बल्कि यह जानना कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और इसी पल मैं अब एक सही जिंदगी जीऊंगा। यही कामयाबी कहलाती है। जिसका मन भरा हुआ है, जिसे अपने वर्तमान में मौज हो, ऐसा इंसान अब जो भी काम करेगा वो इस आशा के साथ नहीं करेगा कि कुछ पाऊंगा तो मौज मिलेगी। वो तो सबसे पहले मौज में है। वो काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो काम करना उचित है। कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? 15 लाइफ टिप्स। कामयाबी की परिभाषा जानने के बाद आप जान चुके होंगे कि कामयाबी का अर्थ अपनी इच्छाओं को भविष्य में पूरा करना नहीं, बल्कि वर्तमान में खुश होकर सही काम करना कामयाबी है। तो अब इस सवाल पर आते हैं, जो जीवन में आनंद कैसे पाएं और सही काम क्या होता है, सही जिंदगी कैसे जीते। ये जानने के लिए चलिए जानते हैं 15 पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट 1, कामयाबी के लिए खुद को समझे। खुद को समझने का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। इंसान का मन कभी पैसे के पीछे, तो कभी इज्जत के पीछे, तो कभी स्त्री या पुरुष के पीछे भागता है और इसे लगता है इसी में तो मेरी कामयाबी है। लेकिन जैसे ही वो किसी एक चीज को पाता है, मन तुरंत उसका किसी दूसरे विषय की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए जानने वाले कह गए कि अगर इस संसार में रहते हुए दुख नहीं झेलने और आनंद पाना है तो बाहर दुनिया के बारे में बाद में जानना, पहले खुद को जानो। इसी को आत्मज्ञान भी कहा गया है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में जान पाता है जीवन में कौन सा लक्ष्य बनाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। तो जीवन आनंद से, शांति से जीना है तो खुद को जाने, तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट 2, अपनी तुलना किसी से ना करें। जब भी बात कामयाबी की होती है तो हमारे दिमाग में या तो किसी अमीर इंसान की छवि होती है या उस ताकतवर या इज्जतदार आदमी की, जो इंसान हमारा पड़ोसी या देश में कोई भी हो सकता है। पर कामयाबी वास्तव में एक आंतरिक चीज होती है। वो इतनी निजी बात होती है कि दूसरों को देखकर
हो ही नहीं सकती है। उदाहरण के लिए आपको स्टेज में बात करने से डर लगता है, तो आपके लिए कामयाबी तब हो सकती है जब आप बिना डरे स्टेज पर चढ़कर बात करेंगे। वही हो सकता है किसी के लिए वो बेहद छोटी बात हो। तो कभी भी किसी इंसान की दिनचर्या को देखकर उसे फॉलो करके खुद को कामयाब या नाकामयाब करने की गलती ना करें। पॉइंट 3, अपने लक्ष्य की जांच पड़ताल करें। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ बचपन से ही माहौल कुछ ऐसा होता है कि हमें हमारे लक्ष्य बताए दिए जाते हैं। कोई डॉक्टर तो कोई खिलाड़ी तो कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है। उदाहरण के लिए कोई कहता है मुझे बड़े होकर IAS बनना है, तो बजाय ये कहने की मुझे पैसे और सुख सुविधा पानी है, वो कहता है मुझे देश की सेवा करनी है। तो इस प्रकार हमारा जो भी लक्ष्य होता है वो हमारे अपना नहीं होता है। वो लक्ष्य हम कभी परिवार के कहने पर तो कभी किसी और के कहने पर बनाते। यहीं तक जिसे आप यहाँ तक कि जिसे आप मन कहते हैं वो मन लक्ष्य कहते हैं। यहाँ तक कि जिसे आप मन कहते हैं वो मेरा लक्ष्य कहता है, वो भी आपका नहीं होता है, क्योंकि मन में जो कुछ भी आपके मौजूद है वो तो संसार का और समाज का दिया हुआ है ना। जिस भी लक्ष्य को आप अपनी ज़िंदगी बनाने जा रहे हो, एक बार जान लो क्यों और किसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। पॉइंट 4, अब एक सही लक्ष्य चुने। जब एक बार इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, वो अपने जीवन की हर एक चाल और हरकत से वाकिफ हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है जिन्हें मैं अपना लक्ष्य कहता था, ये तो मेरा ही नहीं, मेरे भीतर के पैसे की भूख और सुरक्षा का डर मुझसे ये काम करवाने जा रहा था। तो एक बार सच जानने के बाद आप होशपूर्वक जिंदगी में एक सही लक्ष्य बनाने के बारे में विचार कर पाते हैं। अब आप साफ साफ देख पाते हैं क्या है जो जीवन में करने योग्य है। उस काम को अब आप अपनी जिंदगी बनाते हैं। पॉइंट 5, जिंदगी का अनुभव लीजिए। एक बार यह जान लिया कि इस इंसान में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पाकर मन तृप्त हो सके, जिसको खरीदकर मन को शांति मिल सके, तो फिर सवाल आता है कि क्यों पढ़ाई करें, क्यों पैसा कमाएं, क्यों दुनियादारी समझे। तो जवाब यह है कि ताकि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना सके, क्योंकि भले इस संसार में सुख नहीं मिलेगा पर जीना तो संसार में है। तो जिस इंसान को विज्ञान की समझ नहीं होगी, जिसे अर्थव्यवस्था की समझ नहीं होगी, उसे कोई भी बेवकूफ बना देगा। घूमो जानो पढ़ो इसलिए ताकि उसे कुछ सीख मिलेगा, नहीं इसलिए क्योंकि सही जिंदगी जी पाओगे। पॉइंट 6, समय की कीमत समझिए। जीवन में कोई भी ऊंचा काम आप करने निकलेंगे तो आप पाएंगे कि ये काम ऐसे नहीं है जिन्हें जल्दी से निपटाया जा सके। धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यहाँ तक कि प्रकृति और पर्यावरण के लिहाज से कई ऐसे काम हैं जिनमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है, पर इन कामों को नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार जिस इंसान ने सही काम को अपना लक्ष्य बना लिया, वो पाता है कि काम बेहद जरूरी है और बड़ा है, पर समय इतना नहीं है, तो फिर वह घोर कर्म करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य उस काम को करके पैसा कमाना है, इज्जत कमाना नहीं है। उसका लक्ष्य समाज और देश की भलाई है, तो प्रेम के खातिर वो कठिन परिश्रम करता है। पॉइंट 7, कुछ संगति से बचिए। कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? यदि आपको एक पंक्ति में जवाब दे तो हम यही कहेंगे कि जितना जरूरी सही लोगों के साथ समय बिताना, उतना ही आवश्यक है बुरे लोगों की संगति से दूर रहना। दुर्भाग्य से बुरे लोग जीवन में हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। वो कई हमारे ही आसपास होते हैं, हमारे ही फोन की स्क्रीन पर होते हैं, पर अगर कामयाबी पानी है तो ऐसे इंसान की बातों को ना सिर्फ नज़रअंदाज करना बल्कि उन्हें ज़िंदगी से दफा कर दें। ऐसा करके आपके लिए सही जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। पॉइंट 8, अपने लक्ष्य से प्रेम कीजिए। जीवन को जब आप किसी ऐसे ऊंचे काम से प्रेम करते हैं जिसे करना अत्यंत आवश्यक है, जो अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब कहते हैं अब मरना मंजूर होगा, पर इसके सिवा और कोई काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिए आपने साफ साफ देखा है कि देश में अंधविश्वास बड़ा व्याप्त है।
लोग अपने अज्ञान के कारण बड़ा शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं, तो लोगों के प्रति मन में प्रेम और करुणा की खातिर आप इस स्थिति में सुधरने का प्रयत्न करते हैं। अब भले यह कठिन और असंभव लगता है, पर फिर भी आपका इस काम को करना ही दर्शाता है आपको अपने लक्ष्य के कितना प्रेम है। पॉइंट 9, सच्चाई के आगे सर झुकाएं। असल में कामयाबी और सच्चाई दोनों एक साथ चलते हैं। आपको कामयाब नहीं कहा जा सकता यदि जीवन का आपका सच्चाई के केंद्र की बजाय लालच डर के केंद्र में चला जाता हो। उदाहरण के लिए आप नौकरी या व्यवसाय सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी इच्छाओं और स्वार्थ को पूरा कर सके, तो ये लालच से भरी जिंदगी है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। वास्तव में जिंदगी में कामयाबी पाना है तो सच्चाई के केंद्र से जिए, साफ साफ ईमानदारी से देखें क्या है जीवन में जो करना आवश्यक है, उस काम को अपना जीवन लक्ष्य का अर्थ है। आप सच्चाई को सम्मान देते हैं, अन्यथा नहीं। पॉइंट 10, भरपूर काम कीजिए। कामयाबी का संबंध सही जिंदगी से है और सही जिंदगी मायने सही काम। तो जब उस ऊंचा काम आपने जीवन में पकड़ लिया है तो अब आपसे ये होगा ही नहीं कि आप मात्र 8 घंटे करेंगे काम, संडे को छुट्टी ले। आप कहेंगे जब काम इतना महत्वपूर्ण और जरूरी है तो खाली क्यों बैठे रहना। अब आप फालतू की बातों में फालतू के लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए 8 घंटे की नौकरी कर सकता था, अब वही इंसान 12 घंटे की काम करेगा। भले ही उसे कोई पैसा या इनाम ना मिले, पर वो काम भरपूर करेगा और मन लगा के करेगा। पॉइंट 11, सही किताबों को पढ़ें। कामयाबी और सही जिंदगी जीने की बात हम यहाँ बार बार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको अपनी ताऊ फूफा के जीवन को देखकर तो मिलेगा ही नहीं कुछ, वो मिलेगा जब आप स्वामी विवेकानंद की बुक, भगत सिंह की बुक, महात्मा गांधी की बुक, संत कबीरदास की बुक, इलोन मस्क की बुक, बिल गेट्स की बुक्स, इन जैसे सक्सेसफुल लोगों की बुक पढ़कर आप उनके माइंड को समझ सकते हो और आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। पॉइंट 12, शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। कामयाबी का सीधा संबंध जब आप एक अच्छे और सच्चे जीवन जीने से है, तो इस यात्रा में जितना जरूरी है सही संगति के लिए अपने मन को स्वस्थ रखना, उतना ही आवश्यक है अपने शरीर को फिट रखना। आपका शरीर यदि साथ ना दे तो आप जीवन में कोई भी ऊंचा काम नहीं कर सकते। तो तन और मन को स्वस्थ रखिए ताकि जीवन में ऊंचे कार्य आप करना चाहते हो उसमें आपका सफलता मिले। पॉइंट 13, असली लड़ाई खुद से है। जब भी आप कोई ढंग का काम करने निकलते हो तो सबसे पहले मन ही आपका विरोध करता है। उदाहरण के लिए आप सुबह जल्दी उठकर कसरत करने की योजना बनाते हैं तो मन आपका सुबह और सोने के लिए विवश करेगा। इसी तरह आप बाहर समाज के लिए, देश के लिए कोई काम अच्छा करने को निकलोगे तो आपका मन आपको डराएगा, आपको तरह तरह की बातों में उलझाएगा ताकि जीवन में जो सही है उस काम को करने से होने वाली तकलीफ से बच सके। इसलिए कहा गया कि वास्तविकता लड़ाई खुद से होती है, किसी और के बाद में। पॉइंट 14, शांति से समझौता नहीं। आजकल बहुत से लोग कामयाबी का झूठा मुखौटा पहने घूम रहे हैं। उनके पास पैसा है, इज्जत है, नाम है, पर दिल में सुकून नहीं है, क्योंकि जीवन में शांति और सच्चाई की कमी है। यही समस्या उन्हें आत्महत्या करने जैसे जीवन के दर्दनाक फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो किसी इंसान की कामयाबी को परखना है तो बस देख लो जीवन में उसके प्रेम, शांति और सच्चाई है कि नहीं। यदि नहीं है तो फिर वो कुछ पाकर ही एक भिखारी ही रह गया। लेकिन जिनके मन में शीतलता है वो दूसरों को भी इस शांति को प्रसाद के रूप में बांटेगा, क्योंकि वो जानता है कि शांति का कोई मूल्य नहीं होता। पॉइंट 15, जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। संभव हो वह गुरु आपको शारीरिक रूप से ना मिले, पर जिस भी इंसान को आप ऊंचा महान मानते हैं उसकी तरफ ऊंचे जीवन जीने की इच्छा आपके मन में है, उनकी कही गई बातों को, उनकी किताबों को पढ़े और एक बार आपने जिस सच को जान लिया उसे जीवन में अपनाने का अभ्यास करें। निश्चित रूप से इस काम में मन आपका विरोध करेगा, लेकिन अगर
जीवन में बेहतर होने का इरादा है तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कामयाबी कैसे मिलती है? सही जिंदगी जीना ही कामयाबी है। पूरी ईमानदारी से ये देखना कि जीवन में करने योग्य क्या है, उस काम में पूरी निष्ठा से खुद को समर्पित कर देने से कामयाबी मिलती है। कामयाब होने के लिए व्यक्ति को क्या त्यागना पड़ता है? कामयाब होने के लिए मनुष्य को भीतर बैठे डर, लालच, झूठ, कपट को छोड़ना पड़ता है। इनके मौजूद रहने पर इंसान सफलता की तरफ नहीं बढ़ता है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद,